नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते पहली खबर की तरफ। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच पोस्टर वॉर के बाद अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। पहले अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी, उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को नए साल पर पत्र लिखा और कुछ संकल्प लेने के लिए कहा। बता दें कि मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? भाजपा के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? आगे उन्होंने पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है? तो वहीं आखिर में केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा जनतंत्र को कमजोर कर रही है? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने पत्र में लिखा कि आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु की जीवन की मंगल कामना करते हैं। हम सभी बचपन से ही नव वर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे और कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की, अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसे सभी दिल्ली वाले आशा रखते हैं। बता दें कि उसमें लिखा कि मुझे विश्वास है आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाएंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए भी नहीं तत्पर होंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे, बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके उनके साथ खिलवाड़ बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी मांगेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का भी संकल्प लेंगे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिली थी, जहां बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला किया था। भाजपा ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया था, तो वहीं केजरीवाल ने भी भाजपा को खुला चैलेंज दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में चुनावी जंग के दौरान और कौन कौन सी तरह की वार देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली में सर्दी के बीच सियासी गर्मी सर चढ़ के बोल रही है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता किसका रुख करने वाली है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, दिल्ली में इन दिनों जितनी भारी ठंडी पड़ रही है, बता दें जितनी प्रचंड ठंड पड़ रही है उतनी ही तेजी से वहां पे पोस्टर वॉर, लेटर वॉर ये भी जारी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के बीच जंग भी चालू हो गई है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि अब तो पोस्टर वॉर सीधे लेटर वॉर पे आ गया है। राजेश। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधे सीधे टकरार दिखाई देती पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से अभी तक पोस्टर वार, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पोस्टर वार की तमाम तरह की घटनाएं आई और उसी तरीके से दिल्ली में भी अब पोस्टर वार शुरू हो गया था। लेकिन अब अगर बात करें, अब तत्काल मौके की अगर बात करें तो पोस्टर वार के बाद अब लेटर वार शुरू हो गया दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरएसएस प्रमुख को लेटर लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब पोस्टर वार के बाद दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान लेटरबाजी भी देखी जा सकती है वहां पे दिल्ली में। जी राजेश, और भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग सीधे तौर पर आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में?
राजेश। हाँ बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग जो है एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और आमने सामने आते अब दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तो कहीं न कहीं देखा जाए दिल्ली में घमासान मचने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधे सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पे पोस्टर वार के बाद अब लेटर वार शुरू हो गया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए अब उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ता हुआ राजधानी दिल्ली दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार ही हुआ था, लेकिन दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के ऐन वक्त पर अब दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पोस्टर वार के बाद अब लेटर वार भी शुरू हो गया है। जी राजेश, और भाजपा के कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई थी बकायदा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को लेकर, जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए, उन बातों को लिखा गया। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और नाम भी लिए गए थे इनके कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए, भगौड़ा लिखा गया अरविंद केजरीवाल को लेकर। क्या लगता है कि जो दिल्ली की जनता है उसको ये सब आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से पोस्टर में जिस तरीके से दिखाया गया है, भगौड़ा दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डालने का काम किया था बीजेपी सरकार ने, वहां पे ईडी ने, तो चाहे शराब घोटाला हो या जो भी, क्योंकि ये बड़ा स्टैंड था, इसमें कई लोग आम आदमी पार्टी कई बड़े नेता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा था ईडी ने। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर बीजेपी जिस तरीके से भगौड़ा या इस सब तरह की जो बातें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए ये दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टियों की तरफ से वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव दिल्ली में है, तो कहीं न कहीं देखा जाए अब दोनों पार्टियों में गाहमा-गाहमी देखने के लिए मिल रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती हुई नजर आ रही है, तो वैसे में पार्टियों पे ऊपर भी अब एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार किए जा रहे हैं। जो चीजें पोस्टर वॉर के जरिए दिखाई जा रही थी, अब वो सीधे तौर पर लेटर वॉर के जरिए एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है।